हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल। इसमें दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई ऑल ट्रेड के लिए। तो जो कि लेसन है थ्योरी और यह हस्ट टूल है। दोस्तों यह हस्ट टूल है, यह सभी ट्रेड में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अस्थायी मार्किंग ब्लॉक के बेस में लगा फिलर अस्थायी रूप से डैश लागू होता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन ए क्षैतिज, बी समांतर, सी लंबवत और डी ऊर्ध्वाधर। यानी अस्थायी मार्किंग जो ब्लॉक होता है वो बेस में लगा होता है। बेस में लगा पिलर अस्थायी रूप से किस तरह लगा होता है? या क्षैतिज लगाता है, ऊर्ध्वाधर लगा होता है, लंबवत लगा होता है या समांतर लगा होता है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों यह लंबवत लगा होता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं। तो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में लगी दो पिन को क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखते हैं, ए गाइड पिन, बी एडजस्टेबल पिन, सी फाइनल एडजस्टिंग पिन और डी स्नग पिन। तो दोस्तों यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में जो दो पिन लगी होती दोस्तों उसको क्या कहते हैं? गाइड पिन कहते हैं। इसका ऑप्शन में ए सी ऑप्शन में ए गाइड पिन होगा। दोस्तों पिन होता है जैसे ये मार्किंग टूल हुआ, क्या मार्किंग टूल है। तो दोस्तों इसमें जो नीचे में जो होता है इसको क्या कहते हैं? आधार जो होता है इस पे जो होता है दोस्तों वो पिन लगा होता है। तो इसी पिन को गाइड पिन कहते हैं। आप लोग स्टेशन पर देखे होंगे कि पोल के जो एल्युमिनियम के पोल होते हैं दोस्तों उसके नीचे में चार ठो कील के द्वारा वो बंधा होता है, उसी को गाइड पिन कहते हैं। यह यहाँ पे यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक में। तो यही इसका ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस में गेज में एस द्वारा अंकित भाग का मान वे। यहाँ यह जो एक्स भाग है दोस्तों इसको क्या कहते हैं, यही कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन पर चले। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है चार ठो। कह रहा है ए गाइड पिन, बी क्लैंपिंग, सी स्नग और डी एडजस्टिंग। तो दोस्तों यह जो गाइड पिन है यह कौन सा पिन है दोस्तों, यही यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों यह जो है दोस्तों यह क्या है? यह एक प्रकार का स्नग है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में गाइड पिन बोले थे तो वही गाइड पिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको गाइड पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइड पिन कहते हैं। और इसको आर्म कहते हैं। जैसे बाजू घूमता है, यहाँ से घूमता है तो इसको बाजू कहते हैं ना, तो वही यह आर्म हुआ। आर्म मतलब बाजू हुआ इसका। तो क्लैंपिंग होता है, यहाँ से क्लैंप कर सकते हैं। और एडजस्टिंग यहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डेंटम एज पर समांतर रेखा खींचने हेतु यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का प्रयुक्त भाग है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन, ए रॉकर आर्म, बी स्नग, सी टाइप एडजस्टमेंट स्क्रू और डी गाइड पी। तो यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक पर प्रयुक्त होता है कौन? रेखा खींचने के लिए। तो दोस्तों रेखा खींचने के लिए जिस पर लगा हुआ था एक पिन की तरह यहाँ से, तो उसको कहते हैं वही समांतर खींचने रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों कहते हैं गाइड पिन कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि डेंटम सरफेस के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त गेज है। ए स्क्रू पिच गेज, बी सरफेस गेज, सी रेडियम गेज और डी स्क्रू गेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरफेस गेज। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रिक पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? वही कोण पर होता है। किस कोण पर होता है? ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो प्रिक पंच का जो पॉइंट कोण होता है दोस्तों वो कितना डिग्री का होता है? तो वो होता है 30 डिग्री का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा अस्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? अस्थायी मार्किंग के लिए ए स्क्राइबर द्वारा, बी डिवाइडर द्वारा, सी मार्किंग प्लेट द्वारा और डी पंच द्वारा। तो अस्थायी मार्किंग के लिए जो प्रयोग करते हैं स्क्राइबर यानी कार का जो टूल होता है दोस्तों वो कौन सा टूल होता है? तो वो होता है दोस्तों पिक पंच। क्या होता है? पंच। दोस्तों स्क्राइबर से भी हम
मार्किंग करते हैं, लेकिन वो अस्थायी होता है, वो मिट जाता है। लेकिन उसी के जस्ट बगल में थोड़ा थोड़ा पंच हम कर देते हैं तो उसे अस्थायी मार्किंग कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 डिग्री पॉइंट पंच प्रयोग किया जाता है। ए विटनेस मार्क बनाने के लिए, बी हॉल्स बनाने के लिए, सी ड्राइवर पॉइंट्स बनाने के लिए, और डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो 30 डिग्री पॉइंट पंच का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, किस लिए करते हैं यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो वह करते हैं विटनेस मार्क्स बनाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर पंच का पॉइंट कौन होता है। सेंटर मतलब बीचों बीच, तो सेंटर में बीचों बीच, तो इसका वो कौन होता है। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो दोस्तों सेंटर पंच का सेंटर मतलब लंबवत सीधे, तो वह 90 डिग्री हो जाए। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सॉलिड पंच प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन ए ब्लैक स्मिथ द्वारा, बी कारपेंटर द्वारा, सी पेंटिंग द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। सॉलिड पंच जो होता है दोस्तों उसका प्रयोग हम किसके द्वारा करते हैं, तो वही पूछ रहा है। तो दोस्तों उसका प्रयोग हम करते हैं ब्लैक स्मिथ द्वारा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है डॉट पंच का कौन होता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो डॉट पंच का जो कौन होता है दोस्तों वह 60 डिग्री का होता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए प्रिक पंच का, यह जो प्रिक पंच है दोस्तों इसका कौन कितना डिग्री का होगा वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो यह प्रिक पंच है, यह इसका कौन यही है। तो यह 30 डिग्री का होगा या 40 डिग्री का होगा या 50 डिग्री का होगा या 60 डिग्री, इसमें से कौन सा होगा यह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, तो जो होगा 30 डिग्री का। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिन पंचों का प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब में छिद्र करने के लिए किया जाता है। तो पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध होते हैं। ए 5 पिन, बी 6 पिन, सी 10 पिन और डी 12 पिन। तो कितने सेट में उपलब्ध होते हैं दोस्तों, तो सेट में होते 10 पिन के सेट में उपलब्ध होते कितने 10 पिन के सेट में। इसका ऑप्शन व सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टील रूल किस धातु का बना होता है। ए स्टेनलेस स्टील, बी कार्बन स्टील, सी माइल्ड स्टील और डी कांचा। तो स्टील रूल जो है धातु वो किस का बना होता है, तो यह बना होता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील का। इसका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट है स्टील रूल द्वारा मापन की अधिकतम परिशुद्धता होता है। ए 0.1 मिलीमीटर, बी 0.5 मिलीमीटर, सी 1.0 मिलीमीटर और डी 5.0 मिलीमीटर। स्टील रूल द्वारा मापने की जो अधिकतम परिशुद्धता होती है दोस्तों, कितने अधिकतम परिशुद्धता जो होती है वो होती है 0.5 मिलीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्टील टैप में सेंटीमीटर को डैश स्थान तक विभाजित किया जाता है। ए 5वें, बी 10वें, सी 20वें और डी 15वें। तो इसका जो विभाजन किया जाता है वह 10वें भाग तक किया जाता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्राई स्क्वायर मतलब वर्ग, तो यहाँ पे ऐसा होता है वह स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग डैश चेक करने के लिए किया जाता है। ए समतलता, बी गोलाकार, सी परिशुद्धता और डी सतह बस्कृति। यानी ट्राई स्क्वायर जो होता है दोस्तों टूल, उससे हम किस चीज़ का चेक कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। तो उसमें समतलता है, गोलाकार है, परिशुद्धता है या सतह परिष्कृति है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों किसके लिए, तो यह समतलता को जांच करने के। इसका ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है। तो जिसका उद्देश्य ए ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करना, बी उसकी खूबसूरती बढ़ाना, सी मशीनिंग से जॉब के किनारों पर आई वर्क को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्राई स्क्वायर में जो स्टॉक का ब्लेंड के नीचे जो एक अंडर कट लगा होता है दोस्तों, उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है कि मशीनिंग से जॉब के किनारों पर
आई वर्ब को स्थान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि स्प्रिंग टाइप आउटसाइड स्क्रैपर कैलिपर स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इस कैलिपर का परिशुद्धता है ए 0.25 मिलीमीटर, बी 0.50 मिलीमीटर, सी 0.575 मिलीमीटर और डी 1.00 मिलीमीटर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर 0.50 होगा। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं, ए स्टेनलेस स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी माइल्ड स्टील और डी इनमें से कोई नहीं। तो कैलिपर जो होता है दोस्तों किस धातु का बनाया जाता है, वह माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हथौड़े के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, ए कास्ट आयरन, बी लो कार्बन स्टील, सी टूल स्टील और डी कास्ट स्टील। तो हथौड़े के लिए जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वह लो कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिन हथौड़े का एक भाग होता है। तो पिन के कई अलग अलग प्रकार, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है, ए बॉल पिन, बी क्रॉस पिन, सी स्ट्रेट पिन और डी बैंड पिन। तो इनमें से अनेक प्रकार के पिन हैं, तो वह एक पिन ऐसा है जो कि पिन का आकार नहीं है, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो वह होगा बैंड पिन। दोस्तों बैंड एक पिन नहीं है, बैंड पिन का आकार नहीं है। क्रॉस पिन होता है, बॉल पिन होता है ऐसा, और स्ट्रेट पिन होता है इस तरह, लेकिन बैंड पिन नहीं होता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हथौड़े में पिन का क्या प्रयोग होता है, पिन का क्या प्रयोग होता है, ए स्ट्राइक में प्रयोग होता है, बी ए आकार देने में प्रयोग होता है, सी धातु को एक दिशा में फैलाता है और डी एक गढ़ने में प्रयोग होता है। तो हथौड़े में जो पिन का कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि यह आकार देने में प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये पिन क्या होता है कि यह हथौड़ा है, क्या है, यह हथौड़ा है, यहाँ पे एक छेद होता है, यह पिन होता है, इसको पिन कहते हैं। यह सर सता हुआ और यह आई होल होता है, इसको आई होल कहते हैं। इसमें इसका हत्था यानी हैंडल को डालते हैं, तो यही, तो इसको हाई होल या पिन, यह ढेर प्रकार का होता है। कोई पिन की तरह होता है, कोई किसी तरह सपटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई लकड़ी का बना होता है जिसे मैलेट कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हैमर का वह प्रकार जिनका वजन 3 से 9 किलोग्राम तथा जिसमें लकड़ी का लंबा हत्था लगा होता है जो कि फोर्ड शॉप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप ये है हैंड हैमर, स्लेज, बॉल पिन हैमर और डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा स्लेज हैमर। क्या होगा, स्लेज हैमर। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कर लीजिएगा, और कैसा रहा वीडियो या कमेंट में कर बता दीजिएगा। तो यही उम्मीद है आपसे। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।